दोस्तों कैसे हो आप सब। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हमें बेनी नाम के बंदे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त उसे 700 साल पुरानी मूर्ति दे जाता है। वो उसे अपने घर के कोने में रख देता है। अब रात के समय उसका बेटा उसे भूत प्रेतों की कहानियां सुनाने को बोलता है। तभी वो उन्हें 20 साल पुरानी अपने कॉलेज की एक कहानी सुनाता है। वो उन्हें बोलता है कि एक दिन बास्केटबॉल के मैच में जब वो खेल रहा था तभी श्याम नाम के लड़के को गहरी चोट लग गई थी। चोट लगने के 3 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी उसे अक्सर कई लोगों ने कॉलेज में खेलते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा। उसने बस ये सब सुन रखा था। इतने में बेनी अपने बच्चों को बोलता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो सो जाओ। इस पर उसका बेटा उसे बोलता है कि उसका फ्रेंड कृष्णा ने कहा था कि आपने मैच खेलते वक्त उसे धक्का दिया था। अब रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। रात में सोते वक्त बेनी को बास्केटबॉल की आवाज सुनाई देती है। रात में उठ जब वो चेक करने आता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन अचानक वो शीशे में किसी को फुटबॉल से खेलते देखता है। पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी ही देर में अचानक उस पर बास्केटबॉल वाला भूत हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर भूत प्रेतों की डिबेट चल रही होती है। उस डिबेट में एक तांत्रिक उन्हें बताता है कि उसने अभी तक 400 से ज्यादा झाड़ फूक कर दिया है। वो ये कह सकता है कि भूत प्रेत होते हैं। तभी उस तांत्रिक के सामने बैठा एक प्रोफेसर बोलता है कि जैसे इस दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तांत्रिक लोग मानसिक बीमारी वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं। ये सुन तांत्रिक टीवी एंकर से बोलता है कि क्या उसे मिस्र की मम्मी की मूर्ति के बारे में पता है। जब मिस्र की रानी के साम्राज्य पर दुश्मन ने अटैक कर दिया था, उस रानी ने अपने सारे शहर की नेगेटिव एनर्जी को एक मम्मी की मूर्ति में डाल दिया। ये मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि इसमें हर पूर्णिमा की रात को आत्मा बाहर लाने की क्षमता है। आगे वो बोलता है कि इस मूर्ति पर कई देशों में किताबें छप चुकी हैं। अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना होते हुए ये मूर्ति अब भारत में आ पहुंची है। किसी को नहीं पता कि वो मूर्ति कहाँ है। दरअसल दोस्तों ये वही मूर्ति के बारे में बात कर रहा होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उस डिबेट में कायल नाम की ऐप डेवलपर होती है जिसने आत्माओं से बात करने वाली ऐप बनाई होती है। वो वहाँ दावा करती है कि रेडियो साउंड वेव के जरिए आत्माओं से बात की जा सकती है। तभी वहाँ वो प्रोफेसर उसे टास्क देता है कि अगर उसकी मशीन वाकई में आत्माओं से बात कर सकती है तो उसे उसके मरे हुए बेटे से बात कराए। तभी कायल अपना ऐप खोल उसका नाम पुकारने लगती है। तभी वहाँ उस डिवाइस के स्पीकर में कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी उस स्टूडियो में एकदम से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, लेकिन कायल के लाख कोशिशों के बाद भी वापस कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी इतने में वो प्रोफेसर उसे बोलता है कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे। अगर उसकी बनाई ऐप सच में काम कर रही होती तो उसका बेटा उससे जरूर बात करता। इतने में वहाँ डिबेट खत्म हो जाती है। स्टूडियो से निकलने से पहले कायल एक बार फिर से ट्राई करती है और हम देखते हैं कि कायल के पुकारते ही वहाँ पड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, लेकिन ये सब होता देख कायल देख नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में हमें कायल के बॉयफ्रेंड नारायण को दिखाया जाता है जो कि कायल के भाई से उसके और कायल की शादी की बात करने आया होता है। दरअसल नारायण एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट खरीदने के लिए उसने लोन लिया होता है। कायल के भाई को ये सब पता चलते ही वो शादी के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ उसका भाई नारायण को अरविंद नाम के एक लड़के से मिलवाता है जो कि किसी कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर का काम कर रहा होता है। उसका भाई नारायण को बोलता है कि वो अपनी बहन की शादी अरविंद से करवाएगा। ये सुनकर नारायण वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में नारायण अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। गुस्से में होने के कारण वो जोर जोर से सब्जियां काटने लगता है। सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय उसे एक मूर्ति दिखाता है जो कि कोई बाहर छोड़ गया था। दोस्तों ये वही मम्मी की मूर्ति होती है जिसे हमने उस फैमिली के पास देखी थी। नारायण उस मूर्ति को वहाँ पर किसी कोने में रख देता है। मूर्ति आने के बाद वहाँ क्या बवाल मचता है ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। और उसी रात वहाँ का कर्मचारी रेस्टोरेंट की लाइट्स को ऑफ करके लॉक कर देता है, लेकिन जब वो बाहर सिगरेट पी रहा होता है तो वो देखता है कि लाइट्स अपने आप ऑन हो गई। तभी तुरंत वो डरते डरते अंदर चेक करने जाता है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि गैस का चूल्हा अपने आप ही जल रहा था। वो उस चूल्हे और लाइट को दोबारा बंद करके और दरवाजा लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नारायण जब उस रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। गुस्से में वो उस कर्मचारी को फोन कर डांटने लगता है। तभी कुछ देर में वो कर्मचारी आकर वहाँ पर सर सफाई करने लगता है। वो वहाँ सबको बोलता है कि जाने से पहले उसने अच्छी तरह सफाई की थी, पता नहीं कैसे ये सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सफाई करने के बाद जब वो ओवन खोल के देखता है तो वहाँ उसे एक डिश मिलती है। वो वहाँ काम कर रहे सभी से पूछता है कि ये डिश किसने बनाई है, लेकिन वहाँ किसी ने भी वो डिश नहीं बनाई होती। वहाँ का शेफ उस मिठाई को चख कर देखता है। वो डिश बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उन्हें लगता है कि ये मिठाई शायद नारायण ने बनाई होगी और वो उसे अपने रेस्टोरेंट में सर्व कर देते हैं। उस मिठाई को रेस्टोरेंट में सर्व करने के बाद उन्हें 35 किलो का ऑर्डर मिल जाता है। अगले सीन में हम कायल को नारायण के घर सोया हुआ देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई प्रेत आत्मा खिड़की से नारायण और कायल को घूर रही होती है। अचानक रात में कायल की नींद खुल जाती है। जब वो फ्रिज में पानी पीने आती है तो वो उस फ्रिज में उसी डिश को देखती है जो कि हमने रेस्टोरेंट में देखी थी। कायल उस डिश को खाने लगती है। तभी वहाँ नारायण भी आ जाता है। कायल उसे उस डिश के बारे में पूछती है कि आखिर इतनी स्वादिष्ट डिश उसने कैसे बनाई, लेकिन नारायण को खुद पता नहीं होता कि वो डिश उसके फ्रिज में कैसे आई। कायल उसे बताती है कि उसे रेस्टोरेंट से पता चला कि नारायण ने कल रात बहुत स्वादिष्ट डिश बनाई है। अगली सुबह नारायण रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी
उसका शेफ आकर उसे बोलता है कि कल रात की डिश बहुत लाजवाब थी, उन्हें 35 किलो का ऑर्डर मिला है। नालन उसे बोलता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। तभी शेफ उसे बोलता है कि उसने सारी चीजें रख दी है, अब वो आए और उन्हें वो डिश बनाकर दिखाए। नालन वहाँ आकर डिश बनाने लगता है, लेकिन ओवन से बाहर निकालते ही वो डिश खुद ब खुद उसी डिश की जैसी स्वादिष्ट होती है। और रात में नालन रेस्टोरेंट में सोया होता है। वो शौक में होता है क्योंकि उसने इससे पहले वो डिश नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी वो इतनी स्वादिष्ट कैसे बन सकती है। तभी अचानक वहाँ किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। नालन उस आवाज को फॉलो करते हुए नीचे किचन में आ जाता है, जहाँ पर जब वो फिर से ओवन खोलता है तो वहाँ फिर से उसे वही डिश पड़ी मिलती है। वो वहाँ किसी को उसके सामने खड़े पाते देखता है, लेकिन फिर से देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। वापस ओवन की तरफ देखने से वहाँ खून से लथपथ एक लड़की के पैरों को दिखता है। नजदीक आने पर वो लड़की गायब हो जाती है। तभी हम उसी लड़की की आत्मा को उसके पीछे खड़ा पाते हैं। वो उसे टच करने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ ऊपर के फ्लोर में फोन बजने लगता है। फोन रिसीव करने पर उसे शुरू में तो उस फोन से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में आवाज ठीक होने पर कोई वीरा नाम का बिजनेसमैन फूड ऑर्डर करता है। नालन उसी डिश को पैक कर डिलीवरी करने उसके फार्म हाउस आ जाता है। अब वो वीरा से मिल उसे खाना डिलीवर कर देता है। वीरा दरवाजा बंद करके वहाँ टेबल पे खाना रख देता है। तभी अचानक फिर से डोर बेल बजती है। जब वीरा दरवाजा खोलता है तो उसके सामने नालन खड़ा होता है, जो कि खाना डिलीवर करने आया होता है। वीरा डर जाता है क्योंकि अभी तो उसने खाना डिलीवर किया था। पीछे मुड़कर जब वो उस टेबल को देखता है जहाँ कुछ देर पहले उसने खाना रखा होता है, उसके पैरों की तरह जमीन खिसक जाती है। वहाँ रखा खाना भी गायब होता है। अब वो फिर से नालन को पे करके खाना ले लेता है। दरवाजा बंद करके जब वो ऊपर जा रहा होता है, अचानक फिर से डोर बेल बजती है। वीरा डरते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन अब उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर बेडरूम में जाने लगता है। वो आगे जा रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे। बेडरूम में पहुंचकर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो अभी बाथरूम से नहाकर निकली होती है। जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सब देख वीरा का सिर पूरा का पूरा सुन्न हो जाता है। वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में नहाने को बोलती है। बाथरूम के अंदर जाते ही कोई प्रेत आत्मा उसे स्टीम रूम के अंदर लॉक कर देती है। उस स्टीम रूम का टेम्परेचर अपने आप इतना बढ़ जाता है कि उसकी बॉडी जलने लगती है। थोड़ी देर में बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस नालन को पूछताछ के लिए हॉस्पिटल बुलाती है। वहाँ इन्वेस्टिगेट करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि कायल का भाई होता है। वो नालन को धमकाने लगता है कि उसने वीरा का खून क्यों किया। नालन उसे बोलता है कि उसने सिर्फ खाना डिलीवर किया और वापस अपने रेस्टोरेंट में चला आया। तभी वहाँ हम अरविंद को देखते हैं। वीरा अरविंद का दोस्त होता है और वो वहाँ उसकी लाश देखने आया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नालन अपने शेफ को किचन के सीसीटीवी कैमरा को ठीक करवाने को बोलता है। वहाँ काम कर रहे लोगों को लगता है कि शायद नालन उन पर नजर रखना चाहता है। उसी रात नालन अपने मोबाइल से सीसीटीवी कैमरा की फोटोज लाइव देख रहा होता है। तभी अचानक वो कैमरे में किसी के भूत को देखता है। चेक करने जब वो नीचे किचन में आता है तो वहाँ वो एक लड़की का भूत देखकर नीचे गिर जाता है। तभी कायल उसे फोन कर अरविंद से मिलकर उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देने को बोलती है। नालन गुस्से से उसे फोन काटने को बोलता है क्योंकि भूत देखने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगले दिन शाम को वो अरविंद से मिलने उसके घर चला जाता है। इधर रेस्टोरेंट में शेफ और उसके साथी बैठ शराब पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक नीचे किचन में खाने के लिए कुछ लेने जाता है। तभी वहाँ वो भूत उस पे हमला कर देती है। अब वो भूत एक कर उन दोनों पर भी हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि नालन वहाँ से भागते हुए उस किचन में आता है। वहाँ पर चारों तरफ धुआं छा जाता है। तभी वो आत्मा नालन के सामने खड़ी हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अरविंद की मौत के इल्जाम में कायल का भाई नालन को जबरदस्ती पुलिस हिरासत में ले जाने लगता है, लेकिन नालन उसे बोलता है कि पहले अरेस्ट वारंट लेकर आए, फिर वो खुद उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने को तैयार है। नेक्स्ट सीन में कायल उसे पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब वो अरविंद से मिलने उसके घर गया था। तभी नालन कायल को सब सच बताने लगता है। अब सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम अरविंद को अकेले ड्रेसिंग रूम में देखते हैं। वहाँ एक स्टैचू से कपड़ा अपने आप नीचे खिसक जाता है। तभी अरविंद देखता है कि वहाँ एक स्टैचू जोर जोर से ब्रेथ कर रहा होता है। तभी पीछे से एक कपड़ा उसके गले को पकड़कर हवा में झुलाने लगता है। उसकी चीख सुन नालन उसी रूम में आ जाता है। वो वहाँ रखे एक स्टैचू पर कपड़ा हटाने लगता है। तभी वो वहाँ अरविंद को देखता है, जिसे वो आत्मा जान से मार डालती है। अगले सीन में कायल और नालन को एक यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट से पहले वहाँ मित्रा स्वीट नाम की शॉप थी, जिसमें कुछ सालों पहले आग लग गई थी। उस वीडियो में हम उस शॉप के ओनर को देखते हैं, जो कि बता रही होती है कि मित्रा उसकी बेटी का नाम है और वो पास के गोकुलम अपार्टमेंट में रहते हैं। एड्रेस पता चलते ही नालन और कायल उस अपार्टमेंट में या वहाँ के गार्ड से मित्रा और उसकी माँ के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो गार्ड उन्हें बोलता है कि कुछ सालों पहले ही वो दोनों इस अपार्टमेंट से जा चुके हैं। तभी वहाँ हम बिल्डिंग के मेयर को देखते हैं। नालन उसके पास आ उसे मित्रा और उसकी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो उन्हें
बताता है कि अचानक वो दोनों अपार्टमेंट से चली गई। उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई। आगे वो गुस्से से बोलता है कि यहाँ पर हर रोज बहुत लोग आते जाते हैं, उसे क्या पता कौन कहाँ जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नालन वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड को अरविंद की फोटो दिखाकर उसे पूछता है कि क्या उसने इसे पहले यहाँ कभी देखा है। फोटो देखते ही वो गार्ड उन्हें गुस्से से वहाँ से जाने को बोलता है। तभी वहाँ एक बच्चे से उन्हें पता चलता है कि मित्रा और उसकी माँ 8 फ्लोर पे रहते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नालन चुपके से उसी रात मित्रा के अपार्टमेंट में आ जाता है। वहाँ उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें उसके खुद की फोटो बनी होती है। उस अपार्टमेंट से निकलते वक्त वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। नालन वहाँ से भागकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। तभी लिफ्ट 4th फ्लोर पर आ रुकती है। यहाँ हम उस बिल्डिंग के मेयर को भी लिफ्ट में आते देखते हैं। तभी वहाँ वो गार्ड आकर लिफ्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट रोकने के चक्कर में उसकी गर्दन उस लिफ्ट में अटक जाती है। गर्दन अटकने से उस गार्ड की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देख नालन और उस बिल्डिंग का मेयर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में सच्चाई जानने के लिए नालन और कायल उस आत्मा से कम्युनिकेशन करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कायल अपनी ऐप से उस आत्मा के साथ संपर्क करने लगती है। संपर्क करने से वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है। नालन उस आत्मा से पूछता है कि वो उसे तंग क्यों कर रही है, आखिर उसकी ड्राइंग किसने बनाई और उसकी माँ कहाँ है। तभी वो आत्मा उसे बोलती है कि उसकी माँ उनके पीछे खड़ी है। ये सुन जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक और आत्मा होती है जो कि मित्रा की माँ होती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम मित्रा और उसकी माँ को अपने दुकान में देखते हैं। स्कूल जाते वक्त रास्ते में मित्रा की ऑटो खराब हो जाती है। तभी मित्रा वहाँ पास के क्रिकेट ग्राउंड में नारायण को क्रिकेट खेलता देखती है। मित्रा को ड्राइंग बनाने का शौक होता है और वो वहाँ बैठ नारायण की ड्राइंग बनाने लगती है। तभी अचानक नारायण के बैट से एक बॉल निकल मित्रा के सर पे जा लगती है, जिसे उसे 10 मिनट के बाद भूलने की बीमारी हो जाती है। अब मित्रा अपने घर का पता तक भूल जाया करती थी कि वो किस फ्लोर पे रहती है। मित्रा की माँ उसके हाथ पर एक स्मार्ट वॉच बांध देती है जो कि उसे डेली रूटीन की याद दिलाती रहती थी। एक दिन मित्रा की बीमारी का फायदा उठा वहाँ का गार्ड लिफ्ट में अपनी स्टिक फंसाकर उसका रेप करने लगता है। दरअसल दोस्तों ये वही गार्ड होता है जिसकी गर्दन लिफ्ट में फंस गई थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रा को 10 मिनट के बाद कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। अब वो गार्ड हर रोज लिफ्ट में उसका रेप करता है। एक दिन वहाँ के मेयर को ये सब पता चल जाता है और वो उस गार्ड को बहुत मारता है। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ का मेयर मित्रा की माँ को आके बोलता है कि उस बिल्डिंग में एक समारोह आयोजित किया गया है, वो मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाती है। वो मेयर उसे वहाँ स्टॉल लगाने को बोलता है। मित्रा की माँ भी स्टॉल लगाने को मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्रा और उसकी माँ समारोह में होती हैं। तभी मित्रा अकेले ही अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है। मित्रा को वहाँ ना देख उसकी माँ भी उसे ढूंढने लगती है क्योंकि मित्रा को भूल जाने की बीमारी होती है। मित्रा के नाम मिलने पर वो उस मेयर के अपार्टमेंट में जा मित्रा का नाम स्पीकर से अनाउंस करवाने को बोलती है। लेकिन जब उसकी माँ वहाँ से जाने वाली होती है अचानक वो उस स्मार्ट वॉच की आवाज सुन लेती है जो कि उसने मित्रा को दी थी। अंदर जाके मित्रा उसे बेहोशी की हालत में मिलती है जिसका उन चारों लोगों ने मिलकर रेप किया होता है। वहाँ हम अरविंद को भी देखते हैं। ये सब देख वो लोग मित्रा और उसकी माँ दोनों को जान से मार देते हैं। वो लोग उन दोनों की बॉडी को उसी की शॉप में ले जाके उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वहाँ गैस से ब्लास्ट करवा देते हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये सुन नारायण की आंखों में पानी भर आता है। वो कायल से बोलता है कि इन सब का जिम्मेवार वही है। अगर उस दिन मित्रा के सर पे बॉल ना लगी होती तो आज वो जिंदा होती। इस पर कायल उसे बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो अपने आप को दोष देना बंद करे। अगले सीन में नारायण कायल के साथ उसके भाई से मिलने पुलिस स्टेशन में आते हैं। यहाँ आकर वो उसके भाई को सब सच बताते हैं। कायल के भाई भी उन्हें मित्रा के केस की फिर से जांच करने का आश्वासन देता है। अब सीन उस अपार्टमेंट के मेयर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हम उसे कुछ तांत्रिकों से बात करते देखते हैं। वो उन्हें बोल रहा होता है कि जैसे तैसे करके उसे उस आत्मा से बचा ले। तभी वहाँ खड़ी एक औरत जो कि तांत्रिक होती है वो उसे बोलती है कि मित्रा और उसकी माँ का सर उन्होंने कहाँ गाड़ा था, हमें उनकी बॉडी जलानी होगी तभी जाकर उन्हें मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट सीन में मेयर उन तांत्रिकों के साथ उसी जगह आ जाता है जहाँ उन्होंने उसका सर दफनाया था। तभी वहाँ वो तांत्रिक मेयर को मंत्रों से बंधे आग के बीच घेर देती है। वो उसे बोलती है कि जब तक वो इसके अंदर है वो सुरक्षित है। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि उनकी डेड बॉडी को जला सके। तभी अचानक वहाँ बारिश हो जाने के कारण वहाँ लगी आग बुझ जाती है। आग बुझते ही मित्रा की आत्मा उस मेयर पर हमला करके उसे दूर पटक देती है। थोड़ी देर में वहाँ मित्रा की आत्मा उसके सामने आके बोलती है कि उसने उसे क्यों मारा। तभी वहाँ मित्रा की माँ का भूत आके उस मेयर को मारने लगता है। उस मेयर को चारों तरफ सिर्फ उनकी आत्मा ही दिख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो तांत्रिक उसके सर को जला देती है। तभी वहाँ अचानक से नालन आ जाता है। मेयर को नालन में भी मित्रा का भूत दिखने लगता है। तभी मेयर उस पर हमला कर देता है। वो कायल पर भी हमला कर देता है क्योंकि उसे कायल में भी भूत नजर आ रहा होता है। कायल को बचाने उसका भाई वहाँ आता है लेकिन वो मेयर
उसको भी जान से मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि नालन कायल के भाई की बंदूक से उस मेयर को शूट कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्रा और उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनका बदला अब पूरा हो चुका था। थोड़े दिन बाद नालन से एक इंसान मिलने आता है। वो उसे बोलता है कि कुछ दिनों पहले वो एक मूर्ति उसके रेस्टोरेंट में भूल गया था। तभी नालन उसे वो मम्मी की मूर्ति दे देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसने जानबूझकर ये मूर्ति वहाँ छोड़ी थी। मूर्ति वापस पाने के बाद स्ट्रेंजर उसे अपने साथ ले जाता है और ये फिल्म यहीं पर द एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।